जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18। यदि हम बच्चे बात करें तो पिछली क्लास तक जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। 18 में देखो हमको e के पावर x दिखा है। जब भी हमको e के पावर x कुछ दिखता है तो मैं क्या काम करता हूँ, अंदर जो फंक्शन होता है ऐसा बनाता हूँ ताकि पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन हो जाए, है ना। देखो मुन्ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i बराबर e के पावर x। ये मुन्ना इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखो साइन, हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन 2x का, यानी कि साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन x इंटू कॉस x। ठीक, तो यहाँ जब 2x था, यहाँ इसका आधा x, और जब यहाँ x कर देंगे इसका आधा क्या हो जाएगा x अपान, यहाँ हो जाएगा x अपान 2, और यहाँ भी हो जाएगा x अपान। ठीक, तो जहाँ पर साइन x है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन x अपान 2 इंटू कॉस x अपान 2। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 साइन x अपान 2 इंटू कॉस x अपान 2। अपान में अमन, यस सर, अमन खरवाट। एक बार और हमने एक फार्मूला और पढ़ा है कास 2 थीटा, यानी कास 2x का फार्मूला पढ़ा हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी x माइनस 1। तो यहाँ बच्चे जब 2 थीटा था, यहाँ इसका आधा थीटा, यानी यहाँ जब 2x यहाँ इसका आधा x, और जब यहाँ अगर हम x कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x अपान, ये माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस x बराबर 2 कॉस स्क्वायर x अपान। तो जहाँ पर 1 प्लस कॉस x लिखा है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x अपान। मैं लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर x अपान, और ये हो जाएगा dx। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये बना हमारा e के पावर x ब्रैकेट में। इसको अलग अलग कर देते हैं, फिर इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर x अपान 2 प्लस 2 साइन x अपान 2 इंटू कॉस x अपान 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर x अपान 2। तो ध्यान से समझो मुन्ना। अब अगर हम बात करें i बराबर हो गया हमारा इंटीग्रेशन e के पावर x, ये बच्चे 1 अपान 2 तो कांस्टेंट, तो 1 अपान 2 रहेगा। 1 अपान कास होता क्या है सेक, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपान 2 प्लस, यहाँ समझो बच्चे 2 से 2 कटा, कास की एक घात से कास कट गया, तो साइन अपान कास का आता है टेन, हो जाएगा टेन, और थीटा काम कर रहा है x अपान, हो जाएगा टेन x अपान। इसको पहले और इसको बाद में लिख देते हैं i बराबर 100। क्या हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर x टेन x अपान 2 प्लस 1 अपान 2 सेक स्क्वायर x अपान 2 dx। ये मुना देखो, अब अगर आप पूरा डिटेल से करना चाहते हैं लॉग मेथड से, आप क्या काम करिए, इसका पूरा करिए। एक फंक्शन आपका बनेगा e के पावर x टेन x अपान 2 dx, एक आपका बनेगा 1 अपान 2 e के पावर x सेक स्क्वायर x अपान 2, एक आपका ये बनेगा। और यदि हम बात करें तो हमने एक फार्मूला कवर किया था, यदि e के पावर x यहाँ कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डिफरेंशियल हमारे पास अवेलेबल हो, तो दैट क्या होता है e के पावर x f ऑफ x। क्या समझिए, अगर हम tan x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 अपान 2 सेक स्क्वायर x अपान 2, तुम्हारा क्या देगा e के पावर x tan x अपान 2 प्लस c देगा। डायरेक्ट हमने फार्मूला इसका कवर किया था। यहाँ पर हो जाएगा हमारा e के पावर x tan x अपान 2 और प्लस एक कांस्टेंट c, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। तो बच्चे हमने बताया कि हमने एक फार्मूला कवर किया e के पावर x, और यहाँ पर अंदर अगर हमारा जो है एक कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अवकलन यदि हमको दिया रहता है तो डायरेक्ट e के पावर x f ऑफ x होता है। तो इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो e के पावर x
1/x प्लस ब्रैकेट में -1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। देखो 1/x का यदि मैं अवकलन करूंगा तो -1/x स्क्वायर होता है, यानी इसका अवकलन यहाँ पर उपस्थित तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा e के पावर x इंटू 1/x प्लस एक कॉन्स्टेंट डायरेक्ट हमारा हो जाएगा i बराबर e के पावर x/x प्लस एक कॉन्स्टेंट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 वो कंप्लीट। बेहद छोटा था ये, कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट फार्मूला लिखना था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 समझ लेते हैं। ये बच्चा समझिएगा ध्यान से। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन है रोहित, 20 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है x-3 अपान x माइनस और यहाँ दिया है e के पावर x और यहाँ दिया है x-1 का क्यूब। देखो ये बच्चे जहां पर भी हमको दिख जाता है e के पावर x, तो हमने आपको बताया कि हम ब्रैकेट में ऐसा कुछ बनाते हैं ताकि एक फंक्शन हमारा हो और उसका अवकलन हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक, तो देखो बच्चे इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ i बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से समझो, इसको मैं लिख सकता हूँ e के पावर x को हमने पहले लिख दिया, इसको लिख सकता हूँ x-1 -2 अपान x-1 का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा dx, क्योंकि -1 में -2 कितना आएगा, -3 ही आएगा। तो आप ध्यान दें। अब इसको थोड़ा सा और अलग कर लेते हैं। i बराबर हो जाएगा हमारा e के पावर x, ब्रैकेट में बनेगा बच्चे x-1 को हम अलग कर लेते हैं, इतने को अलग कर लेते हैं, इतने के बड़े इस्तेमाल जाएगा x-1 अपान x-1 का होल क्यूब, फिर -2 अपान x-1 का होल क्यूब और यहाँ हो जाएगा डी। शुरुआत में इंटीग्रेशन। तो आप समझिएगा ध्यान से, आई बराबर ये बच्चे समझिएगा, एक घात से एक घात इसकी कट गई, यहाँ बचा हमारा e के पावर x, ब्रैकेट में बचा हमारा 1/x-1 का होल स्क्वायर -2 अपान x-1 का होल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, ऐसे करके प्लस, और इसको ब्रैकेट में करते हैं -2 अपान x-1 का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx। अब समझो ध्यान से, अगर मैं इसका अवकलन करूंगा ये चीज आसानी से आ जाएगी। अब अवकलन क्या होता है, कैसे होता है, ये हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में खूब बढ़िया पढ़ाया है। हाँ क्या समझिए, कल भी इसका अवकलन में आपको सिखाया, तो आप अवकलन जाकर के पिछला क्लास पढ़िए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर x, सॉरी हटा जाए, ये बच्चे हाँ समझिएगा। अब या तो आप क्या करो, गुणा करके दो फंक्शन बना लो, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, लंबा हो जाएगा। या तो आप क्या काम करो, हमने फार्मूला कवर किया है कि e के पावर x, यहाँ एक फंक्शन, इस फंक्शन का अवकलन यदि यहाँ पर मौजूद है तो हो जाएगा e के पावर x f ऑफ x। दैट हो जाएगा हमारा i बराबर e के पावर x इंटू 1/x-1 का होल और प्लस एक कॉन्स्टेंट, यहाँ बन जाएगा हमारा e के पावर x अपान x-1 प्लस एक कॉन्स्टेंट का होल स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। अब हम लोग बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 21 समझते हैं। 21 दे रहा है i बराबर e के पावर 2x साइन x dx। यहाँ साफ शब्दों में हमको दो फंक्शन गुणा के रूप में दिख रहा है ना। तो हम पहुंचेंगे आइलेट के पास। यहाँ समझो ये त्रिकोणमिति फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है।
इसको क्या करेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे, ये हो गया फर्स्ट और सेकेंड। अवकलन हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड, अवकलन कर रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन होता है फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक, इसी फार्मूला के अनुसार चलते हैं। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। आई बराबर हो जाएगा फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx फर्स्ट यानी साइन एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड है ई के पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज dx। रोहित कुमार यहाँ से आई बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा साइन एक्स ई के पावर 2x का समाकलन ई के पावर 2x होता है, और जब 2x का करेंगे तो अपान में आ जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का अवकलन जो होता है वो cos x होता है, और ई के पावर x का ई के पावर x से होगा, और जब 2x का करेंगे तो अपान में हो जाएगा 2 dx। ठीक, फिर समझिएगा ध्यान से। आई बराबर बना हमारा 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस, बिल्कुल आएगा, घबराइए मत। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, यहाँ पर भी हमारा दो फंक्शन बन चुका है। ये वगैरह हो गया ई के पावर 2x अपान 2 cos x dx। फिर से हाथ लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये बच्चे समझेगा, रहने दीजिए, साथ चलते रहे, क्या दिक्कत है। तो फिर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा कि ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये त्रिकोणमितीय है फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल है सेकेंड, तो जाएगा फर्स्ट सेकेंड। फिर से यहाँ से फार्मूला लगेगा। अच्छा ब्रैकेट बाहर कर, माइनस के लिए ब्रैकेट बाहर करना पड़ेगा का, यहाँ माइनस के लिए ब्रैकेट लगावे करेंगे, इससे अच्छा है कि 1/2 को क्या करना है, हम बाहर कर लिए। चलिए आगे समझिएगा, ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट और ये सेकेंड। आई बराबर 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1/2 बड़ा ब्रैकेट। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से चलेगा फर्स्ट cos x इंटीग्रेशन सेकेंड ई के पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन dx फर्स्ट क्या है cos x, यहाँ मतलब रहेगा इंटीग्रेशन सेकेंड क्या है ई के पावर 2x dx और ब्रैकेट क्लोज dx, अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से समझते नहीं, कंफ्यूजन बता जाएगा बच्चे, बता दे रहे हैं। अब यहाँ समझ हमने यानी कि हमारा यहाँ दोबारा फिर से हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड लग गया। देखो बच्चे समझिएगा ध्यान से, आई बराबर 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1/2। विनय कुमार यहाँ समझोगे भाई, मुँह बनाओगे फिर cos x होगा यहाँ पर ई के पावर 2x का ई के पावर 2x अपान 2 माइनस cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन x, और ई के पावर 2x का करेंगे समाकलन, ई के पावर 2x हो जाएगा अपान 2 dx। फिर से समझिएगा ध्यान से, आई बराबर 1/2 ई के पावर 2x साइन x माइनस 1/2 ये हो जाएगा cos x ई के पावर 2x अपान 2। ये बच्चे ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। फिर समझिएगा ध्यान से, अब अगर हम माइनस हो गया प्लस, इसे करेंगे हम 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 हो गया हमारा बाहर, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x साइन x dx। अब अगर हम बात करें बच्चे तो पूरी जिंदगी इसको समाकलन करते रह जाए और ये फर्स्ट इंटू सेकंड लगता रहेगा।
तो आज समझिएगा कुछ लगाएंगे जुगाड़, क्योंकि इतना तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम बार बार फर्स्ट सेकंड लगाएं। तो हमने जा करके ऊपर अपने सवाल में देखा तो उनका ये तो मैच कर रहा है। ये देखो e के पावर 2x sin x dx, e के पावर 2x sin x dx, हम समाकलन तो समाकलन हम कहीं इतना चीज आई है वही एक रख दिया आई समाकलन। ध्यान समझिएगा ध्यान से, तो बनेगा का यहाँ लिख देते स्टेप नीचे लिखते हैं आई बराबर बन जाएगा 1/2 e के पावर 2x sin x माइनस 1/2 गुणा कर देगा इसका गुणा कर देगा साथ। अच्छा अगले स्टेप में करेंगे cos x e के पावर 2x/2 प्लस 1/2 और ये क्या हो गया आई, इतने को हमने क्या लिख दिया आई। तो समझिएगा ध्यान से आगे स्टेप ए बच्चे, तब हमारा ये बनेगा आई बराबर 1/2 e के पावर 2x sin x। ये बच्चे गुणा करते हैं तो ये माइनस और ये प्लस का देगा माइनस तो प्लस का माइनस और एक एक के होगा 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस का 1/4 e के पावर 2x को पहले लिखते हैं cos x और समझो ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस 1/4 आई और प्लस एक कांस्टेंट सी यही जोड़ देना चाहिए। समाकलन हो चुका है। अब समझो ध्यान से बच्चे, आई वहां है तो हमने सोचा आई वाले बिरादरी को एक तरफ कर ले। देखो इधर आया आई प्लस 1/4 आई। यहां अगर तुम चाहो है बच्चे बात ना करो, अगर तुम यहां चाहो तो तुमको e के पावर 2x और 1/2 कॉमन भी मिल रहा है। चलिए इसको हम कॉमन बाद में करेंगे, पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 e के पावर 2x sin x माइनस 1/4 e के पावर 2x cos x और 4 के 4 1 5 का हो जाएगा 5/4 आई। 5/4 आई बराबर यह हो जाएगा 1/2 e के पावर 2x sin x। यहाँ करें बच्चे, देखो यहाँ कॉमन कर लेते हैं, कुछ कॉमन क्या करते जानते हैं 1/4 e के पावर 2x कॉमन करते हैं। बताएं काहे कॉमन करते हैं, ताकि ये कट जाए। हाँ देखो, हाँ हमने कॉमन किया 1/4 e के पावर 2x को कॉमन किया तो यहाँ बचा sin x और ब्रैकेट में बचा हमारा, अच्छा सॉरी ये बच्चे समझाए नहीं इस बात को। देखो कॉमन करना मीन्स भाग करना, तो जब मैं 1/2 e के पावर x में 1/4 e के पावर x से कॉमन भाग करेंगे, e के पावर x से e के पावर x से कट गया और 2 1 के 2 2 दूना 4, ये चौथा पद है, पलट कर कहाँ चला जाएगा पहले के पास, हो जाएगा 2 1 के तो क्या बचेगा ये 2 हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x और प्लस एक कांस्टेंट सी यहाँ भी यहाँ। अब देखो बच्चे 4 से 4 हमारा कट गया, इस 5 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। आई बराबर आ जाएगा 1/5 e के पावर 2x ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस एक कांस्टेंट, ये हमारा समाकलन। अगर तुम चाहो एक स्टेप करना चाहते हो, इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। गुणा कर दोगे तो लंबा होगा, इससे अच्छा है कि गुणा ना करे तो ठीक रहेगा। तो गुणा करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो जाए। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। ये बच्चे अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो साफ शब्दों में हमको दिख रहा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी यदि मैं x की जगह tan मान लेता हूँ, ये sin 2 थीटा का सूत्र बन जा रहा है और sin से sin कैंसिल हो जाएगा। आसानी से हम फर्स्ट लगा करके समाकलन याद कर सकते हैं।
तो माना x बराबर tan थीटा। अब इसका अगर बच्चा हम करेंगे तो समझिएगा, तो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा, और जब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा फिर 1। अब यहाँ समझिए, हमारे काम का है केवल dx से जरूरा कर देते हैं। dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो वैल्यू रख देते हैं बच्चे। आई बराबर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x को हमने कहा माना है tan थीटा, हो जाएगा 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx क्या है हमारा, dx है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ समझो बच्चे, आई बराबर हमारा बनेगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा, और यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हमारा अलजेब्रिक के जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि मैं जो कि थीटा कुछ भी मान सकता, टी वगैरह भी मान सकता हूँ कि अलजेब्रिक के जैसा बिहेव करेगा। और ये हमारा त्रिकोणमिति फंक्शन है। अगर बात करें अलजेब्रिक पहले आता है, त्रिकोणमिति बाद में आता है, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और ये हो जाएगा फॉर्मूला देते हैं तो होता है फर्स्ट यानी 2 थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी अपान डी थीटा, हो जाएगा फर्स्ट हमारा है 2 थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, आई बराबर हो जाएगा 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा, और यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस इंटीग्रेशन, ये बच्चे 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1 यानी कुल मिलाकर आ जाएगा 2, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan डी थीटा। अब बच्चे थोड़ा और ध्यान से समझिएगा, आई बराबर हो जाएगा हमारा 2 थीटा tan थीटा, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे माइनस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan का हमने 2 फार्मूला पढ़ा है, एक सेक के टर्म में और एक, तो कास वाला देता है माइनस, तो जाएगा माइनस लॉग कास थीटा, एक माइनस वो एक माइनस वो, एक बार ये लॉग कास थीटा ये होता है tan थीटा का फार्मूला, एक माइनस से का दे देगा प्लस, हो जाएगा प्लस 2 लॉग कॉस थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी। हमारे पास जिसका जिसका मान है उन सभी का हम मान रख देते हैं। आई बराबर हो जाएगा 2 थीटा की यदि हम बात करें बच्चे तो tan की सर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ देखो निकाल देना, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स x, और अगर हम बात करें tan थीटा को हमने क्या माना है x इंटू एक्स प्लस 2 लॉग कास का हमको मान निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कास का मान कैसे। देखो हमारे पास tan है ना, और हमारे पास हमको चाहिए का cos, तो हमने दिमाग लगाया अगर मैं इस tan को ऐसे लिखूं, इसको अंडर रूट में जाऊं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, है ना, कोई चीज रूट से बाहर रूट में जाती है स्क्वायर हो जाती है, तो tan थीटा है, cos करते कास नहीं ऐसे करते, हमको tan नहीं निकालना है, हमको cos निकालना है ना, क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर अंडर रूट में जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की यदि हम बात करें अंडर रूट में 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 प्लस tan थीटा का मान है x, तो हो जाएगा 1 अपान
पूरे का अंडर रूट रहेगा, देखो जो भी समझा दे रहे हैं, पूरे पर से अंडर रूट रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हो जाएगा 1/अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया हमारा 1/अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, आई बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, पहले लिख देते हैं, एक्स को पहले लिख देते हैं, इसका एक्स को पहले, तो 2x tan इनवर्स एक्स प्लस 2, ये बच्चे समझिएगा, ये लिख जाएगा log m अपान log n, तो जाएगा 2 log m कितना है 1, तो log m अपान n का होता है log m माइनस log n माइनस log 2 log, हाँ तो वही लिखते हैं ना, 2 log n हमारा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये हमारा बनेगा i बराबर 2x tan इनवर्स x और log 1 का मान 0 होता है, तो 2 इंटू 0 माइनस 2 log, ये बच्चे अंडर रूट को हटाते हैं तो 1/2 माना जाता है, तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, ये काम कर जाएगा n log m के पावर n, तो 2 पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, तो जाएगा 2x tan इनवर्स x, ये 2 का गुणा किया तो हो गया 0, कहानी समाप्त। यह हो जाएगा -2, ये हो गया log m के पावर n, हो जाता है n log m, तो 1/2 पहले आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट सी, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हमारा जो फाइनल निकल करके आया i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कॉन्स्टेंट, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट होता है। चले हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। तो बच्चे 23 नंबर प्रश्न समझेगा, थोड़ा हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। इसको मैं लिख देता हूँ e के पावर x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब अगर बच्चे मैं x क्यूब को मान लूँ और उसका अगर मैं अवकलन कर दूँ, आसानी से x स्क्वायर dx आ जाएगा। तो माना x क्यूब बराबर t लेट कर लिया, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का करेंगे तो dx अपान dt, t का t के रिश्ते में हो जाएगा 1। हमारे काम का है x स्क्वायर dx, 3 से क्या करेंगे भाग करेंगे, dt से गुणा करेंगे, x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt, वैल्यू रख देंगे तो i बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ समझिए बच्चे e के पावर x क्यूब को हमने कितना माना t, e के पावर t, x स्क्वायर dx का मान कितना आया है 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, यहाँ हो जाएगा 1/3 कांस्टेंट था, बाहर कर लिए, e के पावर t का समाकलन e के पावर t होता है और प्लस एक कांस्टेंट c, i बराबर हो जाएगा 1/3 e के पावर t की वैल्यू कितना है x प्लस एक कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 24 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को दिया है e के पावर x sec x 1 प्लस tan x dx। जहाँ भी हम e के पावर x देखते हैं ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कोई एक फंक्शन बन जाए उसका अवकलन उसमें मौजूद हो। तो यहाँ समझिए पहले हमने क्या काम किया, इसका गुणा कर लिया, i बराबर हो गया हमारा e के पावर x, इसका गुणा करेंगे सेक का अंदर तो जाएगा सेक x, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे टाइम में तो जाएगा सेक x इंटू tan x ब्रैकेट के बाहर dx। तो देखो सेक x का अगर मैं अवकलन करूंगा तो सेक x इंटू tan x होता है। तो ये रहा फंक्शन और ये रहा फंक्शन का अवकलन। तो जब e के पावर x फंक्शन और उसी में प्लस फंक्शन का अवकलन हो तो डायरेक्ट हो जाता है हमारा e के पावर x फंक्शन। हो जाएगा i बराबर हमारा e के पावर x
सेक एक्स प्लस एक कांस्टेंट, कौन सा ऑप्शन है? बी। इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने 7.6 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो अगले एक्सरसाइज पर होगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है 7.6, उसे जरूर ही अटेंड करिएगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।